मैं जितनी भी बहनें यहां बैठी हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? फोन बंद करवाइए सबसे। आप जानते हैं, मैं आज जब पीछे वहां से जा रहा था तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा जो मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं कुछ बच्चों के लिए भी कहूं। कुछ बहनें अपने बच्चों के लिए सिर्फ संडे स्कूल सोचती है कि बस रविवार के दिन मेरा बच्चा वहां जाएगा और वहां पर पढ़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई में कहा गया, वो मां बाप का मन बच्चों की तरफ फेरेगा। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है ये? हे जकरिया, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कभी भी शराब नहीं पिएगा और वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वो पितरों के मन को बच्चों की तरफ फेरेगा। रीड इट। परमेश्वर ने ये आपको जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें। और बचपन से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे हैं, उनकी हर जरूरत पूरी न करें। अगर आपका लड़का सिर्फ 12-13 साल का है और आईफोन मांगता है, अब आप बोलोगे एक ही तो है, हमारे 20 है, हमने क्या फुटबॉल टीम बनाई है? कुछ लोग सोचते हैं वो मेरा एक ही तो है, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, सब यही तो है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं तो मर जाऊं, पता नहीं क्या। इतना प्यार ठीक है, उसको जो वो डिजर्व करता है, लेकिन बिलीव मी, मैंने इन दिनों में बच्चों के हाथों में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। मैं कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे। बच्चा जो मांगे उसे देना, उसे नरक जाने के लिए ट्रेन करने की तरह। आप उसे हेल के लिए ट्रेन कर रहे हो। बच्चों को वो न दें जो वो मांग रहे हैं, उन्हें वो दें जो उनके लिए जरूरी है। कभी सोचा है आपने, हन्ना जब अपने छोटे बालक को खुदा के हैकल में छोड़ के आई, उसके घर में छोड़ के आई, तब आपने देखा उसने ऐसा भी नहीं कहा, मां, ओ बेवफा मां, कहां जा रही है तू मुझे छोड़ के। He never used these words। वो गया, ये भी चली गई। अब आप मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहां पर जिनके घरों में पलंग है सोने के लिए? हाथ उठाइए। बैठने के लिए कोच है। आप सोचिए, सैमुअल जिस घर में रहता था वहां पर पलंग वगैरह सब होगा। खुदा के हैकल में क्या था? नो बेड, नो चेयर, नो कोच। लिखा है वो फ्लोर पे सोता था। कितने लोग ये बात जानते हैं? हन्ना ने सैमुअल को बलिदान करना सिखाया था। आपने सिखाया अपने बच्चों को? कितना इंपॉर्टेंट है ये। मेरे स्कूल में मेरी एक टीचर होती थी, वो बात कम करती थी, मारती ज्यादा थी, सीधा डस्टर फेंकती थी। कितनी बार मेरे आंख से गुजरा। चौक फेंकती थी, डस्टर, ए प्रेमानी सीधे बैठ। एक वही थी जब जिससे हम डरते थे। एक बार मैं स्कूल नहीं गया था, अगले दिन मुझे बोलती है, इधर आ। मैं गया, यस यस, टांगे कांप रही थी। क्या हुआ टीचर, क्या हुआ? कल किधर था? मुझे बहुत बुखार था। और मुझे कोई बुखार नहीं था। अच्छा, बुखार था। एक्चुअली पता है हुआ क्या था? मेरी टीचर ने मेरे को घूमते हुए देखा था, इसलिए उसने मुझसे पूछा ताकि वो मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। किधर था कल? मैं कहा मुझे बड़ा बुखार था। अच्छा, नेहरू चौक पे कल क्या कर रहा था? हमारे टाउन में एक प्लेस है नेहरू चौक,
मैं उधर था और मैं वहां पर शरबत पी रहा था। हमारे वहां पर एक शरबत वाला है, मस्त काला खट्टा अच्छा बनाता है वो। उन्होंने मुझे बोला स्कूल क्यों नहीं आता, तो मेरे दोस्तों ने ना मुझे बड़ा बिगाड़ के रखा था। मैंने टीचर को बोल दिया रोज रोज आने से इज्जत कम हो जाती है। एंड यू नो मेरे टीचर ने जो मुझे कान के नीचे बजाया, मेरे अंदर से सू ऐसी आवाज आई। उसके बाद बाप रे, एंड प्लीज ये बातें लर्न मत करना, मैं सच्चाई बताता हूं कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था। कोई है यहां पर जो बंक करता था मेरी तरह? 1 2 3 गैंग। मुझे लगता था मैं ही गंदा हूं यहां पर, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा पलटन है यहां पर दिल्ली में से। कितना मजा आता है ना जब हम इतने ग्रुप को देखते हैं कि हम अकेले नहीं है, 100 और भी मेरे साथ बदनाम हो रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने। हन्ना ने अपने बच्चे को बलिदान सिखाया था। जब उसका बच्चा हुआ और उसे वो खुदा के घर में दे दिया, उसके बाद हन्ना ने गीत गाया। उस गीत में वो ये शब्द कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड्स हन्ना के। वो कहती है खुदा है ना एक व्यक्ति को गरीबी में से कैसे निकाल के उसे सिंहासनों पर बिठाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन है, खुदा आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है। अगर आप ये भी कहोगे ना ब्रदर मैं खत्म हो चुका हूं, ब्रदर कुछ भी नहीं है मेरे पास, ब्रदर इट इज अ राइट टाइम, अब परमेश्वर कुछ नया करेगा। बिलीव मी। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। एक ट्रांसलेशन में लिखा है धन्य है तू जब तू अपनी सारी उम्मीदें खो दे और सिर्फ तेरे पास एक ही उम्मीद बचे, वो है तेरा परमेश्वर। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, शुक्र है कि जब तू सारी लोगों से उम्मीदें खत्म कर दे और तेरी एक ही उम्मीद रहे, वो तेरा खुदा है। आज अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये फील करता है, ब्रदर आप विश्वास करें या न करें, मैं हंसता हूं, मेरे पेड़ पे हरियाली दिखती है, मैं कभी किसको कुछ बताता नहीं हूं, बट ब्रदर मेरी जड़ें बहुत खराब हो चुकी है। मैं बहुत सफर कर रहा हूं इनसाइड। भले ही मैं बाहर से आपको भरपूर दिखता हूं, पर ब्रदर मेरा मन करता है मैं सारा दिन एक कमरा बंद करके रोता रहूं खुदा के सामने। यस, होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब हमें दुआ करने का मन नहीं करता, खुदा के सामने रोने का मन करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं रो लो, कोई इशू नहीं है। हन्ना रोती थी, जीसस रोता था। आपको पता है बाइबल का सबसे वो कौन सा व्यक्ति था जो अधिक से अधिक आंसू बहाया करता था? यिर्मयाह। वो इतना रोता था, एक बार उसने कहा ऐ खुदा तू मेरे दिमाग पे पानी भर दे ताकि इजराइल के लोगों के लिए मेरी आंखें सदैव आंसू बहाए। पतरस को प्रभु पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो कोई तुझे मरे हुओं में से जी उठने वाला भविष्यवक्ता, और कोई तुझे यिर्मयाह कहता है। क्योंकि यीशु भी रोता था। कई बार आप अंकल दिनकरन का कोई भी वीडियो देख लो, आंखों के नीचे वाला हिस्सा सूजा हुआ रहता था, इतना रोते थे वो। एक दिन अब ऊपर जाएंगे ना, परमेश्वर एक स्वरदूत को बुलाएगा, स्वरदूत इधर आओ। हाँ यस सर, इसकी कुप्पी लेकर आओ। और परमेश्वर आपको कुछ कुप्पियां देगा। बाइबल कहती है उसने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पियों में संभाला। वो आपको देगा, ये ले, तेरा कोई आंसू वेस्ट नहीं है, मैंने संभल के रखे। कभी ना समझे, कभी ना सोचे। एक किताब में लिखा था, एक आदमी यूके गया, इतना गुनाह देखा उसने वहां, इतना व्यभिचार, लोग रास्ते पे खड़े होके गंदे काम कर रहे हैं। और उसने प्रभु से कहा, प्रभु
इतना गुनाह करते हैं ये लोग, उसके बाद भी इनका सिक्का 90 रुपए में बिकता है। ये है, तू कर क्या रहा है? ये इतना गुनाह करते हैं ये लोग, उसके बाद भी इनका सिक्का 90 रुपए में बिकता है। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? इनके बाप दादाओं ने जो आंसू बहाए थे ना, वो आज तक नहीं सूखे। खुदा आपके आंसुओं को देखता है जी, एक भी आंसू वेस्ट नहीं होगा। आंसू चिन्ह है मेरा हार्ट टूटा है। When you are broken, तब आंसू आ जाते हैं। और बाइबल कहती है जब तू टूटा हुआ है, परमेश्वर तेरे करीब है। आप याद रखना, जब आप टूटते हो, आप खुदा के करीब जाओ या ना जाओ, खुदा आपके करीब आएगा। बिलीव मी।